भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। यदि वह प्रधने श्रद्धा
सारं वा सुलका हृदि अग्रे तिष्ठत् मात्रं मे न चेद ग्राम्य सुखे स्पृहा। मेरे साथ, यदि वह प्रधने श्रद्धा यदि वह प्रदने श्रद्धा सारं वा सुलका हृदि सारं वा सारं अग्रे तिष्ठत् मात्रं मे अग्रे तिष्ठत् मात्रं मे न चेद ग्राम्य सुखे स्पृहा। न चेद ग्राम्य हाँ, अब क्या कहता है वृतासुर, सुनिए। शब्दार्थ है, यदि यदि वह तुम सबका प्रधने युद्ध में श्रद्धा विश्वास सारम धैर्य व अथवा शुल्लका हे नीचो हृदय में अग्रे सामने तिष्ठत जरा ठहरो मात्रम एक क्षण के लिए में मेरे न नहीं चेत यदि ग्राम्य सुखे इंद्र तृप्ति में स्पृहा आकांक्षा। हे तुच्छ देवो, मेरे साथ पढ़िए। यदि तुम्हें अपनी वीरता में सचमुच विश्वास है यदि तुम्हें अपनी वीरता में सचमुच विश्वास है यदि तुम्हारे अंतस्थल में धैर्य है यदि तुम्हारे अंतःस्थल में धैर्य है और यदि तुम इंद्र तृप्ति के कामी नहीं हो और यदि तुम इंद्र तृप्ति के कामी नहीं हो तो क्षण भर मेरे समक्ष ठहरो। मेरे समक्ष ठहरो। अगर ऐसे नहीं हो भागो। कितनी बड़ी बात है। ऐसे अगर तुम वीरता में सचमुच विश्वास है तो मेरे सामने ठहरो। यदि तुम्हें अपने अंतस्थल में धैर्य है मेरे सामने ठहरो। यदि तुम इंद्र तृप्ति के कामी नहीं हो, कितनी बड़ी बात कही, तो तुम मेरे सामने ठहरो, नहीं तो भागो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। देवताओं को डांटते हुए वृत्तासुर ने ललकारा, अरे देवो, यदि तुम सचमुच वीर हो तो मेरे सामने ठहरो और अपना शौर्य दिखाओ। यदि तुम लड़ना नहीं चाहते, यदि तुम अपने प्राणों से भयभीत हो, तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दुष्ट प्रकृति का नहीं हूं कि ऐसे पुरुषों का वध करूं जो ना तो वीर हैं और ना लड़ना चाहते हैं। यदि तुम्हें अपनी शूरता में विश्वास है तो मेरे समक्ष ठहरो। मेरे समक्ष ठहरो, मैं बताऊंगा तुमको कैसे लड़ा जाता है। तो ये ऐसा देवताओं को कह रहा है वृत्तासुर, इतना महान। एवं एवं सुरगणान् क्रुद्धो भीषणयन् वपुषा रिपुं व्यनदत्सु महाप्राणो येन लोका विचेतसः। मेरे साथ, एवं सुरगणान् क्रुद्धो सुरगणान् क्रुद्धो भीषयन् वपुषा रिपुं व्यनदत्सु महाप्राणो येन लोका विचेतसः। शब्दार्थ है, एवं इस प्रकार सुर गणान देवता गण को क्रुद्ध अत्यंत क्रुद्ध होकर भीषण डरावने पपुषा अपने शरीर से रिपुन अपने शत्रुओं को घनदत्त गर्जा सुमहाप्राण परम बलवान तासुर येन जिससे लोका सभी लोग विचेत सह अचेत बेहोश हो गए। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अति क्रुद्ध एवं अत्यंत शक्तिशाली वीर वृतासुर देवताओं को अपने बलिष्ठ एवं गठित शरीर से भयभीत करने लगा। जब उसने जोर से गर्जना की तो लगभग सारे जीव अचेत हो गए।
तेन देवगणा सर्वे वृत्र विस्फोटनेन वै निपेतुः मूर्छिता भूमौ यथैव एक ही बात, यथैव अश्निना हता। मेरे साथ, तेन देवगणाः सर्वे देवगणाः सर्वे वृत्र विस्फोटनेन वै विस्फोटनेन वै निपेतुः मूर्छिता भूमौ विमुचिता भूमौ यथैव अश्निना हता। दैव यज्ञा हताः। तेन उससे देवगणा देवता सर्वे समस्त वृत्र विस्फोटनेन वृतासुर की भयानक गर्जना से वह निसंदेह निपेतु गिर पड़े मूर्छित होकर भूमि पर पृथ्वी पर यथा जिस प्रकार एवं निसंदेह अश्निना वज्र से हता मारे गए, ऐसे बेहोश पड़े जैसे वज्र से मारे गए। मेरे साथ पढ़े, जब समस्त देवताओं ने वृतासुर की सिंह जैसी भयानक गर्जना सुनी तो वृत्रासुर की सिंह जैसी गर्जना सुनी तो वे मूर्छित होकर वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर वज्रपात हुआ हो, उन पर वज्रपात हुआ हो। ऐसे डर गए उससे। ममर्द पदभ्याम सुरय सैन्यम आतुरम निमीलित अक्षम रणरंग दुर्मदः गाम कप्यन गाम कंपयन उद्यत शूल ओजसा नालम वनम यूथ पतिः यथा उन्मदः, यथोन्मद है, यथोन्मद भी पढ़ सकते हैं, यथा उन्मद। मेरे साथ पढ़िए, ममर्द पदभ्याम सुर सैन्यम आतुरम पदभ्याम सुरसैन्यमातुरम् निमीलित अक्षम रणरंग दुर्मदः रणरंगदुर्मदः गाम कंपयन उद्यत शूल ओजसा कंपयनुद्गतशूलयोजसा नालम वनम यूथ पतिः यथा यथा नालं वनमिदतपतिर्जठोन्मतः यथोन्मद। ठीक है। शब्दार्थ, ममर्द कुचल दिया, पदभ्याम अपने पैरों से, सुर सैन्यम देवताओं की सेना को, आतुरम अत्यंत भयभीत, निमीलित अक्षम बंद नेत्रों वाले, रंग दुर्मदः युद्ध भूमि में अजय, गाम पृथ्वी मंडल को, कंपयन हिलाते हुए, उद्यत शूल अपना त्रिशूल लेकर, ओजसा अपने बल से, नालम नरकट के, वनम जंगल, यूथ पति ही हाथी, यथा जिस प्रकार उन्मदः पगलाया, जैसे पागल हाथी को। मेरे साथ पढ़े, ज्यों ही देवताओं ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल उठा करके और अपने बल से पृथ्वी को दहलाते हुए युद्ध भूमि में देवताओं को अपने पैरों के तले उसी प्रकार रौंद डाला जिस प्रकार पागल हाथी नरकट के वन को रौंद डालता है। इतना शक्तिशाली था। विलोक्यम तम ब्रजधरो अत्यमर्षितः स्वशस्त्र वे
अभिद्रवते महागदाम् चिक्षेप ताम आपततिं सुदुःसहां जग्राह वामेन करेण लीलया। मेरे साथ, विलोकितं ब्रजधरो अत्यमर्षति वज्रधरो अत्यमर्षतः ब्रजधरो अति अमर्षितः वज्रधरो अत्यमर्षितः स्वशस्त्रवे अभिद्रवते महागदाम् सशस्त्रवीरभिद्रवते महागतम् चिक्षेपताम् आपततिं सुदुःसहाम् सामपतते सुदुःसहम् जग्राह वामेन करेण लीलया। अनेन करेण लीलया। शब्दार्थ है विलोक्य, देखकर, तम उस वृतासुर को, वज्र धारण किए हुए राजा इंद्र ने लेकिन इंद्र डरा नहीं था, क्योंकि उसके पास तो अस्त्र था असली। अति अत्यधिक अमर्षितः क्रुद्ध, स्व अपने शत्रु के प्रति, अभिद्रवते दौड़ते हुए, महागदाम अत्यंत शक्तिशाली गदा, चिक्षेप फेंका इंद्र ने, ताम उस गदा को, आपततिम अपनी ओर आती, सुदुःसहां सामना करना कठिन, जग्राह पकड़ लिया। किसने? वृतासुर ने। वामेन अपने बाएं करेण हाथ से, लीलया आसानी से। एक कहावत होती है ना, ये तो मैं बाएं हाथ से कर दूंगा, तो गदा फेंका जोर से उसको मारने के लिए, तो उसने अब बाएं हाथ से गदा को पकड़ लिया। ये बता रहे। मेरे साथ पढ़िए। वृतासुर की करतूत देखकर स्वर्ग का राजा इंद्र अधीर हो उठा राजा इंद्र अधीर हो उठा और उस पर अपनी एक गदा फेंकी, और अपनी एक गदा फेंकी, जिसको रोक पाना अत्यंत दुष्कर था। अत्यंत दुष्कर था। हाँ, एक तो गदा, एक तो इंद्र महाशक्तिशाली, महान शक्तिशाली है हमारे ब्रह्मांड में, बहुत शक्तिशाली। इसने स्वर्ग का राजा बना है, उसमें ये चीज है, बहुत शक्तिशाली होता है। और उसको रोक पाना बहुत किसी के लिए मुश्किल है। इंद्र का अगर गदा फेंकता किसी के ऊपर, वो भी जोर से, तो फिर क्या हुआ देगा। फिर भी यूं ही वह गदा उसकी ओर पहुंची, वो गदा उसकी ओर पहुंची, यानी वृतासुर की ओर। वृतासुर ने उसे अपने बाएं हाथ से सरलता पूर्वक पकड़ लिया। इतना शक्तिशाली था वृतासुर। अगर ये दधीच के हड्डियों का वज्र नहीं बनाते तो क्या होना था पता नहीं। स इंद्र शत्रु कुपितो भृशं तया महेन्द्रवाहं गदया उरु विक्रमः जघान कुंभस्थल उन्नदन मृधे तत्कर्म सर्वे संपूजयन् नृप। मेरे साथ, स इंद्र शत्रु कुपितो भृशं तया महेन्द्रवाहं गदया उरु विक्रमः जघान कुंभस्थल उन्नदन मृधे तत्कर्म सर्वे संपूजयन् नृप। शब्दार्थ है, सह वह इंद्र शत्रु, वृतासुर इंद्र का शत्रु, कुपित क्रुद्ध, प्रसम अत्यधिक, तया उससे, महेंद्र वाहम इंद्र का वाहन जो हाथी है, गदया गदा से, जो गदा उसने पकड़ा बाएं हाथ से,
अब वो इंद्र पर फेंकने जा रहा है। उरु विक्रमः, अपने बल के लिए विख्यात, जगान मारा कुंभस्थले, सिर पर उन्नदन चिंगाड़ करता हुआ, मृधे युद्ध में तत्कर्म वह कार्य इंद्र के हाथी के सिर पर पार, सर्वे सभी सैनिक दोनों पक्षों के सम पूजन प्रशंसा की नृप, हे राजा परीक्षित। ये सुखमुनि बता रहे हैं परीक्षित महाराज। मेरे साथ पढ़िए, हे राजा परीक्षित, हे राजा हे राजा परीक्षित, परीक्षित, इंद्र के शत्रु इंद्र के शत्रु पराक्रमी वृतासुर ने पराक्रमी वृत्रासुर ने उस गदा से उस गदा गदा से से क्रोध पूर्वक इंद्र के हाथी के क्रोधपूर्वक इंद्र के हाथी के सिर पर जोर से प्रहार किया, सिर पर सिर पर जोर से प्रहार किया, जिससे वह युद्ध भूमि में चिंगाड़ने लगा। युद्ध भूमि में चिल्लाने लगा। हाथी इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए, इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए दोनों पक्षों के सैनिकों ने दोनों पक्षों के सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की। उसकी उसकी प्रशंसा की। अब क्या हुआ, हाथी को देखते हैं। ऐरावतो वृत गदाभिमृष्टो, गदा अभिमृष्टो विघूर्णितो अद्रिहि कुलिशाहतो यथा, अपासरद्भिन् मुखः सहेन्द्रो, मुञ्चन् अश्रिक् सप्त धनुः वृषआर्तः। आरती आप जानते हैं, तकलीफ में जो होता है। मेरे साथ, ऐरावतो वृत गदा अभिमृष्टो, ऐरावतो विप्रगदाभिमिष्टो विघूर्णितो अद्रि कुलिशाहतो यथा, विघूर्णितो यत्रिकुलिशाहतो यथा, अपासरद्भिन् मुखः सहेन्द्रो, शरदिभिन्नमुखो सहेन्द्रो, मुञ्चन् अश्रिक् सप्त धनुः वृषआर्तः, शब्दार्थ है ऐरावतः, राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। वृत्र गदा अभिमृष्टः, वृतासुर की गदा से आघात से लग गई ऐरावत को चोट जोर की। विघूर्णितः, चक्राकर, अद्रि पर्वत, पुलिस वज्र से आहतः प्रताड़ित, यथा जिस प्रकार, अपासरत पीछे हट गया, भिन्न मुखः मुंह टूट जाने से, सह इंद्र सहित, मुंचन उगलते हुए, अश्रिक रक्त, सप्त धनु 7 बाणों के तुल्य, दूरी लगभग 14 गज, वृष अत्यधिक आर्त व्याकुल, मतलब आर्त तकलीफ में आ गया। मेरे साथ पढ़े, वृतासुर की गदा से आघात, वृत्रासुर की गदा से आघात से ऐरावत हाथी वज्र के द्वारा ताड़ित पर्वत के समान, वज्र के द्वारा ताड़ित पर्वत के समान तीव्र वेदना का अनुभव करता हुआ, तीव्र वेदना का अनुभव करता हुआ, तथा अपने टूटे मुंह से रक्त उगलता हुआ 14 गज पीछे छिटक गया। 14 गज पीछे छिटक गया। भारी वेदना के कारण वह पीठ पर बैठे इंद्र के समेत भूमि पर गिर पड़ा। यानी वो भी गिरा, इंद्र को भी गिरा दिया, गिर गया। और ये क्या मानी जाती है, हार। अगर आपके जो
वाहन है जो जिस पर आप बैठे हैं उसके सहित अगर आप गिर जाते हैं युद्ध भूमि में, विपक्ष वाला आपको प्रहार कर रहा है, तो ये आपकी हार मानी जाती है। तो ऐसे गिर पड़ा, इंद्र भी गिर गया और हाथी को तो चोट लगी थी और वो 14 गज पीछे, इतना जोर था इसमें जो गदा फेंका वृत्रासुर ने, वो इतना जोर था कि वो धक्का लग के ऐरावत 14 गज पीछे चला गया। ये न सन्नवाहाय विषण्ण चेतसे प्रायुक्त भूयः स गदां महात्मा इंद्रो अमृतस्य इंद्रो अमर्तस्यन्दि कर अभिमर्श भीतव्यत क्षतवाहो अवतस्ते। मेरे साथ, न सन्नवाहाय विष्णन्न चेतसे न सन्नवाहाय विषण्ण चेतसे प्रायुक्त भूयः स गदां महात्मा प्रायुक्त भूयो सगदां महात्मा इंद्रो अमृत क्षंदि कर अभिमर्श इंद्रो लंबित संधिकरामर्चा भीत व्यथ क्षतवाहो अवतस्ते। बीत व्यथो क्षतबाहो यपतस्ते। शब्दार्थ है ना नहीं, सन थकित, वाहाय अपने वाहन के हेतु, विषण्ण चेत से अपने चित्त में अत्यंत खिन्न, बहुत दुखी, प्रायुक्त चलाया, भूय पुनः स उस वृत्रासुर ने गदाम गदा महाआत्मा व महापुरुष इंद्र को खिन्न देखकर उस पर गदा न चलाने वाला, चला सकता था नहीं चला, इंद्र अमृत शांति कर अमृत उत्पन्न करने वाले अपने हाथी के अभिमर्श स्पर्श से भी मुक्त, व्यथ पीड़ा से क्षत तथा घाव वाह जिसका वाहन हाथी अवतस्ते वहां आ खड़ा हुआ। जब उसने देखा कि, मेरे साथ पढ़िए, जब उसने देखा कि इंद्र वाहन हाथी इंद्र वाहन हाथी थका हुआ एवं घायल है थका थका हुआ एवं घायल है और उसे इस तरह आहत हुआ देखकर और उसे और इस उसे इस तरह आहत हुआ देखकर इंद्र स्वयं खिन्न है, इंद्र स्वयं खिन्न है। तो वह महापुरुष तो वो महापुरुष वृत्रासुर वित्रासुर धर्म के नियमों का पालन करते हुए धर्मों का नियमों का पालन करते हुए इंद्र पर अपनी गदा से इंद्र पर अपनी गदा से पुनः प्रहार करने से हिचका। पुनः प्रहार करने से हिचका। हाँ, यही मौका था, वो इंद्र को पटक सकता था, लेकिन नहीं, ये नियम नहीं है युद्ध का। अगर आपका विपक्ष से जो है शत्रु अगर घायल हो गया या उसका वाहन घायल हो गया, तो ये उस पर युद्ध नहीं किया जाता। तो ये इसने नहीं किया। इस अवसर का लाभ उठाकर इस अवसर का लाभ उठाकर इंद्र ने अपने अमृत वर्षी हाथी से अपने अमृत वर्षी हाथ से अपने अमृत वर्षी हाथ से हाथी को छू दिया, हाथी को छू दिया जिससे उस पशु की पीड़ा जाती रही, जिससे उस पशु की पीड़ा जाती रही और उसके घाव ठीक हो गए, और उसके घाव ठीक हो गए। इतनी शक्ति थी इंद्र में। तब हाथी तथा इंद्र दोनों चुपचाप खड़े हो गए। हाँ, इंद्र को भी लगा, इंद्र को पता तो था ही ये इतना शक्तिशाली है, इसलिए ये दधीच की हड्डियों से वज्र बनवाया गया। सतम नृपेंद्र
सतम निपेन्द्र आहव कंपया रिपुम वज्र आयुधम भ्रातृहणम विलोक्य स्मरंश्च तत्कर्म नृशंसम अंहः शोकेन मोहेन हसन जगाद। मेरे साथ सतम नृपेन्द्र आहव काम्यया रिपुम वज्र आयुधम भातृहणम विलोक्य स्मरंश्च तत्कर्म नृशंसम अंहः शोकेन मोहेन हसन जगाद। शब्दार्थ है सह वह वृतासुर तम उस इंद्र को नृप इंद्र हे राजा परीक्षित आहव कामया युद्ध की इच्छा से रिपुम शत्रु को वज्र आयुधम जिसका हथियार वज्र दधीचि की अस्त्रों से निर्मित था भ्रातृहणम अपने भाई का वध करने वाले विलोक देखकर स्मरण करके च तथा तत्कर्म उसके कार्य नृशंसम क्रूर अंहः बड़ा पाप शोके न शोक से मोहेन मोह बस हसन हंसता हुआ जगात कहने लगा। क्योंकि आपको पता है वृत्रासुर का भाई विश्वरूप था, भाई माना जाता क्योंकि त्वष्टा का पुत्र था विश्वरूप और त्वष्टा ने यज्ञ किया, अपने पुत्र को मारा, इंद्र को मारने के लिए पैदा किया इसको, इसलिए भाई कहना गलत नहीं है। वृत्रासुर विश्वरूप का भाई है कहना गलत नहीं है। दोनों त्वष्टा से उत्पन्न हुए, त्वष्टा के कारण। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन जब महावट वृत्रासुर ने अपने शत्रु तथा अपने भाई के हत्यारे को अपने समक्ष लड़ने के लिए हाथ में वज्र लिए हुए देखा तो उसे स्मरण हो आया कि इंद्र ने किस क्रूरता के साथ उसके भाई का वध किया था। इंद्र के पाप कर्म को सोचते हुए वह शोक तथा विस्मृति से पागल हो उठा। व्यंग से हंसते हुए उसने इस प्रकार कहा, श्री वृत्रः उवाच दिष्ट्या भवान् मे संवस्थितो रिपुः यो ब्रह्मः गुरुः भ्रातृः च दिष्ट्या अनृणो अद्य अहम् असत्तमः त्वया मत्सूल निर्भिन्न धृत अचिरात। मेरे साथ पढ़िए, श्री वृत्र उवाच वृत्रासुर बोल रहा है, दिष्ट्या भवान् मे संवस्थितो रिपुः यो ब्रह्मः गुरुः भ्रातृः च दिष्ट्या अनिर्णो है, दिष्ट्या अनिर्णो अद्य अहम असतम त्वया
दृष्टया निष्ठया अणिनोऽद्याहमशक्तं तया मत्सूल निर्भिन्न धृषधृत अचिरात् वत्सूलनिर्भिन्नो दृशाचिरात्। बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मत्सूल निर्भिन्न धृषद धृत अचिरात्, एक साथ बस सब संधि हुई पड़ी। शब्दार्थ है, श्री वृतः उवाच, महान वीर वृतासुर ने कहा, दृष्टया सौभाग्य से भगवान आप मेरे समस्थित समक्ष स्थित रिपुः मेरा शत्रु, यह जो ब्रह्म ब्राह्मण का वध करने वाला, गुरुहा अपने गुरु का वध करने वाला, भ्रातृहा मेरे भाई का वध करने वाला, जब भी दृष्टया सौभाग्य से अनृण पूर्ण भाई के अद्य आज अहम मैं असत्यम हे परम घृणित त्वया तुम्हारे द्वारा मत्सूल मेरे त्रिशूल से निर्भिन्न भेदे जाकर दुष्ट पत्थर की तरह हृदय 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 जिसका हृदय अचिरात तुरंत। श्री वृतासुर ने कहा, श्री वृत्रासुर ने कहा, वह जिसने ब्राह्मण की हत्या की है, जिसने ब्राह्मण की हत्या की है, वह जिसने अपने गुरु का वध किया है, जिसने गुरु का वध किया है, वह जिसने मेरे भाई की हत्या की है, मेरे भाई की हत्या की है, इस समय सौभाग्यवश सौभाग्यवश मेरे शत्रु के रूप में शत्रु के रूप में मेरे सामने खड़ा हुआ है। मेरे सामने खड़ा हुआ है। अरे नीच, अरे नीच, जब मैं तुम्हारे पत्थर सदृश हृदय को जब मैं तुम्हारे पत्थर सदृश हृदय को अपने त्रिशूल से भेद डालूंगा, तब मैं अपने भाई के ऋण से भाई के ऋण से पूर्ण हो सकूंगा। हाँ, इतना क्रोध चाहिए, क्योंकि इंद्र की करतूतें ऐसी थी। इंद्र ने अपने गुरु को ब्राह्मण को मार दिया डर के मारे कि कहीं असुर, लेकिन मारने से तो असुर जो होना था वो तो हो गया। इंद्र का ये कार्य बहुत घृणित था। यो नो अग्रज स्यात् अग्रस्य आत्मविदो विजाते यो नो अग्रजस्य आत्मविदो द्विजाते गुरोर्पापस्य च दीक्षितस्य विश्रव्य खड्गेन शिरांस्य वृश्च पशो इव अकरुणा होना चाहिए। ये अकरुणा मतलब करुणा नहीं है जिसमें। पशो इव पशु की तरह, इव अकरुणा स्वर्ग काम मेरे साथ। यो नो अग्रजस्य आत्मविदो द्विधाते यो नो गुरोः पापस्य च दीक्षितस्य विश्रव्य खड्गेन शिरांस्य वृश्च पशो इव अकरुणः स्वर्ग कामः। शब्दार्थ, यह जो न हमारे अग्रज से बड़े भाई का आत्मविदः जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका है, स्वरूप सिद्ध द्विजाते सुपात्र ब्राह्मण, गुरु तुम्हारा गुरु, अपापस्य समस्त पाप कर्म से मुक्त जो था विश्वरूप, च भी दीक्षितस्य यज्ञ की दीक्षा देने वाले के रूप में नियुक्त, विश्रव्य विश्वास पूर्वक
खड्गेन अपनी तलवार से शिरांश सिर अवृष्ट अवृष्ट अवृश्चत 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 काट दिया पशु का इव सदृश अकरुणा हृदय स्वर्ग काम स्वर्ग लोक की इच्छा करने वाले। मेरे साथ पढ़िए। तुमने स्वर्ग में निवास करते रहने के उद्देश्य से तुमने स्वर्ग में निवास करते रहने के उद्देश्य से मेरे बड़े भाई का मेरे बड़े भाई का जो स्वरूप सिद्ध जो स्वरूप सिद्ध आत्मवेत्ता आत्मवेत्ता निष्पाप निष्पाप एवं सुपात्र ब्राह्मण था, एवं सुपात्र ब्राह्मण था, जिसे तुमने अपना मुख्य पुरोहित नियुक्त किया था, जिसे तुमने अपना मुख्य पुरोहित नियुक्त किया था, वध कर दिया है। वध कर दिया है। वह तुम्हारा गुरु था वो तुम्हारा गुरु था और यद्यपि तुमने अपना यज्ञ कराने का यद्यपि तुमने अपना यज्ञ कराने का सारा भार उस पर छोड़ रखा था, सारा भार उस पर छोड़ रखा था, किंतु बाद में अत्यंत क्रूरता के साथ उसके सिर को शरीर से उसी प्रकार छिन्न कर दिया जिस प्रकार कोई पशु की हत्या कर दे। हाँ, ये तो किया था, ये उसको बता रहा है। तो कितना नीच है ये जो बातें इंद्र को कही जा रही हैं। ये तो युद्ध भूमि में आपका शत्रु आपको ऐसे ललकार रहा है, तो इससे इंद्र वैसे ही हार चुका। दधीच की हड्डियों का वज्र नहीं होता तो इंद्र तो कहीं टिक ही नहीं सकता। श्री ही दया कीर्ति भी उज्जितम त्वाम स्वकर्मणा पुरुषात् दैश्च गर्यम कृच्छेण मत्शूल विभिन्न देहम म ऊपर ले लिया अमृष्ट वहनिम समदंति गृध्रा। मेरे साथ पढ़िए। श्री हृदया कीर्ति भी उज्जितम वाम स्वकर्मणा पुरुषादैश्च गर्यम कृच्छेण मत्शूल विभिन्न देहम अस्पृष्ट वाहिनीम समदंति गृधा। शब्दार्थ है श्री ऐश्वर्य या सौंदर्य, हरि लज्जा, दया दया, कीर्ति भी तथा कीर्ति से, उच्चतम विहीन होकर, त्वाम तुम, स्वकर्मणा अपने कर्मों से, पुरुष अदय राक्षसों मनुष्य भक्ष्य के द्वारा, तथा गर्ह्यम निंदनी, कृच्छेण कठिनाई से, मत्सूल मेरे त्रिशूल से, विभिन्न बिंद बिंद कर, देहम तुम्हारा शरीर, अस्पृष्ट बहिने अग्नि द्वारा न छुआ जाकर, समदंती खा जाएंगे, गधा गीत। तुम इतने नीच कर्म किए, ऐसा होगा तुम्हारे साथ। ये कह रहा है अपने गुस्से को जाहिर करके। मेरे साथ पढ़े। अरे इंद्र तुम सभी प्रकार की लज्जा, दया कीर्ति तथा ऐश्वर्य से विहीन हो। हाँ, कहना जैसा उसने किया उस हिसाब से बिल्कुल ठीक। अपने सकाम कर्म के फल से इन सद्गुणों से रहित होकर तुम राक्षसों के द्वारा भी निंदनीय हो। हाँ, इतना अगर आपका शत्रु कहता है
तो आप तो वैसे ही मर गए लज्जा से, अगर लज्जा हो तो। ये अब ये बात हमारी प्रश्न उठ रहा होगा आपके मन में कि इतना इंद्र ने ऐसा किया, फिर भी भगवान उसको मदद क्यों कर रहे हैं। ये प्रश्न अवश्य हमारे रीमा माता जी के मन में तो जरूर उठ रहा होगा कि इंद्र को भगवान फिर ऐसा करते हुए मदद क्यों कर रहे हैं। सोचिए इस बात को, सोचिए। अब मैं तुम्हारे शरीर को अब मैं अब तुम्हारे शरीर तुम्हारे को शरीर को अपने त्रिशूल से भेद डालूंगा, अपने त्रिशूल से अपने भेद त्रिशूल से डालूंगा भेद डालूंगा। भेद डालूंगा। और जब तुम घोर कष्ट से मरोगे तो और जब और तुम जब घोर तुम कष्ट घोर से कष्ट मरोगे से मरोगे तो अग्नि भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। अग्नि भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। हाँ, तुमने इतने नीच कार्य किया है, अग्नि इतनी पवित्र है, तुमको नहीं छुएगी। केवल गीत तुम्हारे शरीर को खाएंगे। केवल गीत केवल तुम्हारे गीत तुम्हारे शरीर को खाएंगे। हाँ, गिद्ध से ऐसा कह के इंद्र को अन्य अनुये, अन्य अनु ये त्वे हुआ, त्वा इह त्वेह नृशंसमज्ञा यद उद्यता अस्त्रा प्रहरन्ति मह्यम् तै तै भूतनाथान् समगणान् निशात त्रिशूल निर्भिन्न गलह गलह यजामि। मेरे साथ, अन्य अनु ये त्वेह नृशंसमज्ञा अन्ये यद उद्यत अस्त्रा प्रहरन्ति मह्यम् पहरन्ति मह्यम् तै भूतनाथान् सगणान् निशात भूतनाथानि शगनान्निशात त्रिशूल निर्भन्न गले यजामि। शूरविहेन गले न यजामि। अन्य अन्य लोग अनुमान करते हैं, ये जो तुम इस संबंध में नृशंसम अत्यंत क्रूर अज्ञा जो मेरे शौर्य से परिचित नहीं है, यदि उद्यत अस्त्रा अपनी तलवारें उठाए हुए प्रहरन्ति आक्रमण करते हैं मह्यम मुझको तय उनसे भूतनाथान भूतों के स्वामियों को यथा भैरव, भूतों के स्वामी है ना शिव जी, भैरव शिव जी का रूप भैरव भी है, शिव जी का रूप सदाशिव भी है। सदा शिव जी को समझना बहुत कठिन है। सदाशिव रूप में विष्णु का रूप होता है सदाशिव, क्योंकि वो जो विष्णु का आपने देखा होगा सदाशिव में शिव जी ऊपर विष्णु के उसमें चले जाते हैं, भैरव में नीचे आ जाते हैं, इसलिए उनको विष्णु तत्व नहीं कहा जा सकता। अदरवाइज इतने महान हैं जो वो सदाशिव में होते हैं, जो प्रकाशित होता है उनका रूप, और जो भैरव रूप में आते हैं नीचे। सगणाम अपने गणों सहित, निषाद तेज किया हुआ, त्रिशूल त्रिशूल से निर्भिन्न भेदा हुआ या भिन्न किया हुआ, गलह गर्दनों वाले यजामी बलि दूंगा। यजामी माने बलि दूंगा। मेरे साथ पढ़िए, तुम स्वभाव से क्रूर हो, तुम स्वभाव से क्रूर हो। यदि अन्य देवता यदि अन्य देवता मेरे शौर्य से अपरिचित रहकर मेरे शौर्य से कार्यों से अपरिचित रहकर तुम्हारे अनुयायी बनकर तुम्हारे अनुयायी बनकर बनकर अपने उठे हुए हथियारों से अपने उठे हुए हथियारों से मुझ पर आक्रमण करते हैं तो मुझ पर आक्रमण करते मुझ हैं पर आक्रमण करते हैं तो हाँ, तुम्हारे जो अनुयायी हैं देवता मेरे शौर्य को नहीं जानते, अगर नहीं पहचानते उनको, अगर मुझ पर वो आक्रमण करते हैं तो मैं अपने इस तीक्ष्ण त्रिशूल से मैं अपने इस तीक्ष्ण त्रिशूल से उनके सिर काट लूंगा उनके सिर काट काट लूंगा और उन सिरों को
और उन सिरों को उन सिरों को भैरव तथा उनके गणों सहित भैरव तथा उनके गणों तथा सहित उनके गणों सहित अन्य भूतों के नायकों को बलि चढ़ाऊंगा। अन्य अन्य भूतों के नायकों को चढ़ाऊंगा। बलि चढ़ाऊंगा। हाँ, भैरव रूप में आपको शिव जी के गले में माला होती है, इनकी खोपड़ियों की और उनके गणों के भी। ये तो ये भैरव रूप शिव जी का नीचे आ जाता है। तो ऐसा ऐसा करूंगा मैं, कह रहा है वृत्तासुर। अथो हरे में कुल से न भीरा हर्ता प्रमथेव शिरो यदि यदि तत्रा निर्णो भूत बलिम विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये प्रपत्स्ये। मेरे साथ पढ़िए। अथो हरे में कुल से न वीर अथो ततो हरि हरि कुल से न वीरा हर्ता प्रमथेव शिरो यदि हर्ता हर्ता प्रमथैव शिरो यदीह यदि यदि तृणानिर्णो भूत बलिम विधाय तत्राणिनो भूतबलिं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये मनस्विनं पादरजः प्रपत्स्ये। अथो अन्यथा हरे हे इंद्र में मेरे कुलसेन अपने वज्र से वीर हे वीर अर्थात काट लो प्रमथ मेरी सेना को नष्ट करके एवं निश्चय ही सिर यदि यदि यह इस युद्ध में तत्र उस दशा में अनणः पूर्ण भूत बलिम समस्त जीवात्माओं के लिए भेंट विधा व्यवस्था करके मनस्वी नाम नारद मुनि जैसे परम साधु की पाद रजह चरण कमलों की धूलि पर पद से प्राप्त करूंगा। कि अपनी महानता अब शुरू कर रहे हैं। मैं क्या क्या चाहिए उनको, इसलिए वृतासुर का जो चरित्र है कितना महान है अब पता लग रहा है। मेरे साथ पढ़िए। किंतु यदि तुम इस युद्ध में किंतु यदि तुम इस तुम युद्ध इस युद्ध में में अपने वज्र से मेरा सर काट लेते हो अपने वज्र से अपने मेरा सिर वज्र से काट मेरा लेते हो काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो और मेरे और सैनिकों को मेरे मार डालते सैनिकों को हो मार डालते हो, तो हे इंद्र, तो हे हे इंद्र, हे महान वीर, हे महान वीर, इस मैं तुम महान वीर हो जाओगे मुझे मार डालते हो तो मैं अपने शरीर को मैं अपने शरीर अपने को शरीर को अन्य जीवात्माओं अन्य अन्य जीवात्माओं यथा सियारों तथा गीदों को यथा तथा सियारों तथा सियारों गिद्धों तथा को गिद्धों को भेंट करने में अत्यंत प्रसन्न हूंगा। भेंट करने में अति प्रसन्न होगा। प्रसन्न होगा। इस कारण मैं अपने कर्म बंधन के फलों से इस कारण मैं मैं अपने कर्म बंधन के फल से छूट जाऊंगा छूट छूट जाऊंगा जाऊंगा और यह मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं और ये मेरा और ये मेरा अहोभाग्य होगा कि नारद मुनि जैसे परम भक्तों के मैं नारद मुनि जैसे जैसे परम परम भक्तों भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करूंगा। चरण कमलों की धूल प्राप्त करूंगा। प्राप्त करूंगा। हाँ, किसको चाहिए ऐसा? भगवान के महान भक्त को। महान भक्त है ये, कह रहा है ऐसा हो गया कि मैं युद्ध में हूं अभी, और अगर तुमने मुझे मार लिया तो मुझे कोई दुख नहीं होगा कि शियार गीद मेरे शरीर को खाएं और मैं अपनी आत्मा को किसको सहित नारद मुनि के चरण कमलों में समर्पित करूंगा। तो ये तो भगवान का भक्त कहता है ऐसा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। सुधीर हरे प्रभु जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, एही चय गौसाइया रे मुई तारे दास तांड सबार पदरेशु
मोर पंचय ग्रास है, यानी मैं 6 गोस्वामियों का दास हूँ और उनके चरण कमलों की धूल मुझे 5 प्रकार के भोजन देती है। वैष्णव सदैव पूर्व आचार्यों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूल की कामना करता है। वृत्तासुर को विश्वास था कि वह इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मारा जाएगा, क्योंकि यही भगवान विष्णु की इच्छा थी। वह मृत्यु के लिए सन्नद्ध था, क्योंकि वह जानता था कि मृत्यु के बाद उसे भगवान का धाम प्राप्त होगा। वही परम गंतव्य है और वह वैष्णव के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बा, बिना वैष्णव की कृपा के कोई कभी भगवान के धाम नहीं गया। अतः इस श्लोक में मन स्वे नाम पाद रजय प्रपत्य से, यानी मुझे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त होगी, ये शब्द आए हैं। मनस्वी नाम शब्द का अर्थ है महान भक्त जो सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। वे सदैव शांत रहकर कृष्ण का चिंतन करते हैं, अतः वे धीर कहलाते हैं। ऐसे भक्तों के सबसे अच्छे उदाहरण नारद मुनि हैं। यदि कोई मनस्वी के चरण कमल की धूलि प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से भगवान के धाम को जाता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। नारद जैसे मुनि की अगर चरण धूलि मिल जाए तो बहुत, चरण धूलि मिल जाए, वो अगर हाथ ऊपर रख दें हमारे, तो फिर तो हमें अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये तब, और ये भी आप समझिए, नारद की चरणों की धूलि आपको तभी मिलती है जब आप इतने शुद्ध हो जाते हैं। ये तो ऑलरेडी शुद्ध था वृत्तासुर तो। सुरेश कस्मात् न हिनोसि वज्रम पुरः स्थिते वैरिणी मह्यम ओघम मां संशयिष्टा न गदेव वज्रः स्यात् निष्फलः। स्यात् एक नौ को तो में बदल दो, स्यात् निष्फलः कृपण अर्थेव याञ्चा। मेरे साथ, सुरेश कस्मात् न हिनोसि वज्रम सुरेश सुरेश कस्मान् कस्मान्न हिनोषि वज्रम् पुरः स्थिते वैरिणी मह्यमोघम पुरास्ते वैरिमय्यमोघम् मां संशयिष्टा न गदेव वज्रः संशयिष्ठानगदेव वज्रः स्यात् निष्फलः कृपणार्थेव निष्फलः कृपणार्थेव दक्षिणाम्। शब्दार्थ है, सुर ईश, हे देवों के राजा, अकस्मात क्यों, ना नहीं, हिनोसी छोड़ते हो, वज्र पुरः स्थिते तुम्हारे समक्ष से खड़ा हुआ, वैरी तुम्हारा शत्रु, मई मुझ पर, अमोघम न चूकने वाला वज्र, मां मत संशयिष्टा संदेह करो, संदेह मत करो, मारो मुझे, ना नहीं गदा एव गदा के समान, वज्र स्यात् हो सकता है, निष्फला बेकार, कृपण कंजूस व्यक्ति से, अर्थात धन के लिए युवा सदृश याचना। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुम अपने समक्ष खड़े, तुम अपने समक्ष खड़े अपने शत्रु पर, अपने शत्रु पर, अपने शत्रु मुझ पर, अपने शत्रु मुझ पर अपना वज्र क्यों नहीं छोड़ते? अपना वज्र अपना क्यों नहीं वज्र क्यों नहीं छोड़ते? छोड़ते? यद्यपि गदा द्वारा
यद्यपि गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार मुझ पर मुझ किया पर गया किया गया प्रहार तुम्हारा प्रहार निश्चय ही उसी प्रकार निष्फल हो गया था निश्चय ही उसी निश्चय प्रकार उसी निष्फल हो प्रकार गया था निष्फल हो गया था जिस प्रकार कंजूस से जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना निष्फल होती है। धन की याचना निष्फल याचना होती है। निष्फल होती है। हाँ, कंजूस कभी धन नहीं देता, कितना भी मांगो कभी नहीं देगा। तो उसी तरह जो तुमने मेरे पर वार किया था वो निष्फल हो गया, लेकिन अभी अब कह रहा है कि तो तुम्हारे द्वारा धारण किया गया किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गया यह वज्र निष्फल नहीं होगा। ये वज्र ये निष्फल नहीं वज्र होगा। निष्फल नहीं होगा। तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तुम्हें इस विषय में तुम्हें तनिक इस भी विषय संदेह में नहीं करना तनिक तो चाहिए। संदेह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है कि वृत्रासुर इससे मारा जाएगा और मर जाऊंगा, मार मुझे, अटक कर मेरे ऊपर, डर मत। ये कौन कहता है ऐसा? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। जब इंद्र ने अपनी गदा वृत्रासुर पर चलाई थी तो उसने बाएं हाथ से पकड़कर उससे इंद्र के हाथी के सिर पर दे मारा था। इस प्रकार इंद्र का वो आक्रमण बुरी तरह निष्फल हो गया था। उससे इंद्र का हाथी घायल हो गया था और 14 के पीछे धकेल दिया गया था। अतः इस बार यद्यपि इंद्र वृत्रासुर पर वज्र छोड़ने जा रहा था, किंतु उसे संदेह था कि कहीं गदा के समान ये वज्र भी बेकार न हो जाए। किंतु वृत्रासुर ने वैष्णव होने के नाते इंद्र को ये विश्वास दिलाया कि ये वज्र निष्फल नहीं होगा, क्योंकि वृत्रासुर को ज्ञात था कि भगवान विष्णु के आदेश से इसे निर्मित किया गया है। यद्यपि इंद्र को संदेह था, क्योंकि वो समझ न सका था कि विष्णु की आज्ञा बैठा नहीं जाती, किंतु वृत्रासुर भगवान विष्णु के उद्देश्य से परिचित था। वृत्रासुर भगवान विष्णु के आदेशानुसार निर्मित इस वज्र द्वारा मारे जाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस प्रकार वो भगवान के धाम वापस जा सकेगा। वो तो केवल अवसर की प्रतीक्षा में था कि कब वज्र छूटे। परिणाम स्वरूप वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, यदि तुम मुझे अपना शब्द समझकर मारना चाहते हो तो इस अवसर का सदुपयोग करो और मुझे मार डालो। तुम्हें विजय मिलेगी और मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। तुम्हारा कार्य हम दोनों के लिए लाभकर होगा, अतः इसे तुरंत पूरा करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। दोनों को फायदा है। ये भी बताया, मुझे भी फायदा है, मैं भगवत धाम जा रहा हूँ, और तुझे फायदा ये है कि मैं मर जाऊंगा तो शांति पूर्वक रह सकता है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे